मेरा नाम सुमन है और यह मेरी कहानी है जो संघर्ष, आशा और सफलता का प्रतीक है। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की हूँ, जहाँ लड़कियों की जिंदगी घर तक ही सीमित रहती थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। मैंने अपनी शुरुआती जिंदगी एक छोटे से गांव में बिताई। हमारा परिवार बड़ा था और आमदनी कम। पापा एक दर्जी थे और माँ गृहिणी। 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। पापा कहते थे, सुमन, पढ़ाई तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसे कभी मत छोड़ना। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। मुझे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता था। हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना और फिर घर आकर छोटे भाई बहनों की देखभाल करना मेरी दिनचर्या थी। मेरी माँ हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वह कहती थी, अगर तुम पढ़ लिख जाओगी, तो हमारा भी जीवन सुधर जाएगा। मैंने उनकी बात को दिल से लगा लिया। पढ़ाई में मेरी रुचि बचपन से ही थी। हर परीक्षा में मैं अव्वल आती थी। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद आर्थिक तंगी ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। पापा के पास मेरी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, सुमन, शायद अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कस्बे में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया। यह मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने सपनों को सच कर दिखाऊंगी। ट्यूशन से जो पैसे मिलते थे, उससे मैंने कस्बे के एक कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन यहाँ एक नई चुनौती मेरा इंतजार कर रही थी। शहर के बच्चों के मुकाबले मेरी अंग्रेजी कमजोर थी। कई बार मुझे अपने सहपाठियों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। धीरे धीरे मेरी अंग्रेजी में सुधार हुआ। मेरी मेहनत और लगन ने मुझे कॉलेज की टॉपर बना दिया। मेरे परिवार की उम्मीदें मुझसे जुड़ी थीं। पापा ने एक बार मुझसे कहा था, सुमन, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम कुछ बन गई, तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उनकी यह बात मेरे लिए प्रेरणा बन गई। कॉलेज के अंतिम साल में मैंने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये परीक्षा मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैंने हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। लेकिन परीक्षा से एक हफ्ते पहले मेरी माँ बीमार पड़ गईं। परिवार की जिम्मेदारियों और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। परीक्षा का दिन आया। मैं पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने गई। परीक्षा के दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं हार जाऊंगी। लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने सपनों की तस्वीर अपने दिमाग में रखी। परीक्षा खत्म होने के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मैं पास हो पाऊंगी या नहीं। परिणाम वाले दिन जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने न केवल परीक्षा पास की थी, बल्कि पूरे राज्य में टॉप किया था। यह मेरे परिवार के लिए गर्व का पल था। पापा ने मुझे गले लगाकर कहा, सुमन, तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। परीक्षा पास करने के बाद मुझे एक सरकारी नौकरी मिली। ये नौकरी न केवल मेरे परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा लाई, बल्कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका भी दिया। मैंने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया।
मैंने अपनी माँ के लिए एक अच्छा इलाज करवाया और पापा के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी। आज मेरा पूरा परिवार खुश है और मुझे गर्व है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। इस पूरी यात्रा ने मुझे ये सिखाया कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती, जिसे मेहनत और लगन से पार न किया जा सके। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कहानी मैं उन सभी लिए लिख रही हूँ, जो अपने सपनों को सच करने की चाह रखती हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मेरे परिवार के समर्थन, मेरी मेहनत और मेरे सपनों पर विश्वास का परिणाम है। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और आपके सपनों को पंख लगाएगी। धन्यवाद।